हेलो, मेरा नाम सोनल रूहान। सोनल माँ बाप ने दिया था और रूहान लिखने के बाद में। इतनी सारी चीज़ें हमने सुन ली है कि सोच के एक दरमियान को आप अपने बाजू रखें और थोड़ा सा अपन चिल कर लेते हैं। चिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कहने के लिए तो मैं स्टोरी आया था, बट अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो जितना कुछ मैं सुना सकता हूँ सुना के जाता हूँ। शुरू करता हूँ। फुर्सत तुम्हारे पास भी है, फुर्सत मेरे पास भी है। फुर्सत तुम्हारे पास भी है, फुर्सत मेरे पास भी है। चलो आधा आधा इश्क कर लेते हैं, फिर ना तुम्हें फुर्सत होगी, फिर ना हम फुर्सत में आएंगे। आधा इश्क क्यों? आधा इश्क इसलिए क्योंकि मुकम्मल चीज़ें हमेशा भुला दी जाती हैं। सिर्फ डायरी में एक टू डू लिस्ट में मार्क बन के रह जाती है कि ये कर लिया। तो इश्क का मज़ा तो अधूरेपन में ही है। वो कहती है मुझे कि उसने मुझे एक मुलाकात में ही जान लिया। वो कहती है मुझे कि उसने मुझे एक मुलाकात में ही जान लिया। कोई उससे पूछ के तो बताए कि आखिर हम हैं कौन। चलिए, एक चीज़ है, बड़े बड़े लेखक कहानियाँ सुनाते हैं। मैं अभी उतना बड़ा तो हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ख्वाहिशें सुना सकता हूँ। तो एक चीज़ें जो हम सब में बहुत कॉमन है, जो हम रोज करते हैं, सुबह उठना, उठ के चलना और वापस आके सो जाना। तो एक कैरेक्टर है, वो कहता है कि चलो कहीं खामोशी से कहीं दूर चलते हैं, चलो खामोशी से कहीं दूर चलते हैं और चुपचाप कहीं बैठकर सोचते हैं। बनते हैं उन आवारा बादलों की तरह, बनते हैं उन आवारा बादलों की तरह, जो ना तो गरजते हैं, जो ना ही बरसते हैं। बस वो जिंदगी की परेशानियों वाली सारी धूप को ढक लेते हैं। वो जिंदगी की सारी परेशानियों वाली धूप को बस ढक लेते हैं। सुनो तुम आना मुझसे मिलने, सुनो तुम आना मुझसे मिलने, लेकिन अपना असली चेहरा लेके। सुनो तुम आना मुझसे मिलने, लेकिन अपना असली चेहरा लेके, क्योंकि सुना है कि इस बाजार में तेरे फोटोशॉप वाले चेहरे बिकते बहुत हैं। क्योंकि सुना है इस बाजार में तेरे फोटोशॉप वाले चेहरे बिकते बहुत हैं। अब तो ऐप भी आ गए हैं, ठीक है। तो ऐप से आपको पता ही है कि आधार कार्ड और फेसबुक वाले प्रोफाइल पिक्चर के बीच का कितना डिफरेंस है। शायद उस खर्चे में हम दूसरा मंगलयान भी भेज सकते हैं। आते वक्त रास्ते में हवा से कहना कि जरा मध्यम मध्यम बहे। आते वक्त हवा से कहना कि जरा मध्यम मध्यम बहे। अगर कहीं बारिश हुई हो, अगर कहीं बारिश हुई हो तो हल्की सी नमी ले ले। ठीक वैसे ही ठंडक जैसे माँ सुबह कमरे में अपने ठंडे हाथों से उठाने आती है। अपनी उन तमाम परेशानियों वाली, अपनी उन तमाम मुसीबतों वाली चप्पल पहनकर मत आना। सुबह सुबह तैयार होते टाइम पे हम सबको इतना वक्त तो जरूर होता है कि एक बार बालों पे हाथ मार लिया, चेहरे पे देख लिया, लेकिन जो जूतों की तस्लीम बांधने का वक्त होता है वो वक्त हमें फिजूल लगता है। उस वक्त में 100 तरह की चीजें दिमाग में चल रही होती है। यार ये टाइम पे ना हम कुछ और कर सकते थे, हमें यहाँ पहुँचना था, हम लेट हो गए हैं। तो उन तमाम परेशानियों वाली और उन तमाम चीज़ों की चप्पल को तुम छोड़ के आना। मैं तुम्हारी उंगलियों से बात करूंगा, मैं तुम्हारी पाँव की उंगलियों से बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि क्या आज भी इसमें वो उड़ने का हौसला बाकी है क्या, कि आज भी उसमें ये उड़ने का हौसला बाकी है क्या। तुम कहती हो कि ये सारी चीज़ें किस्सों और कहानियों में ही अच्छी होती हैं। चलो माना कि ये किस्से हैं, ये कहानी है,
तो एक इतवार को तुम भी अपनी छत पे आना, मैं भी अपनी छत पे आऊंगा, ठीक है। एक इतवार को तुम भी अपनी छत पे आना, मैं भी अपनी छत पे आऊंगा, और हम एक रस्सी लगाएंगे दोनों की छत पे, जिसमें अपने अपने किस्सों को टांगेंगे और एक दूसरे की कहानियों को सुनेंगे। वो जो रस्सी है वही जिंदगी है, वो जो रस्सी है वही जिंदगी है, जिसमें हम अपने अपने किस्सों को बांटते हैं। फिर कभी फुर्सत मिली तो अपने किस्से मैं फिर आपको सुनाऊंगा। थैंक यू। जाने से पहले एक, शायद आप लोग जाकिर के बहुत बड़े फैन हो, पर ये नहीं सुना होगा आपने कि जाकिर भाई की अगर शक्ति में आज तक कोई भी चीज जो सबसे अच्छी लगी है तो वो 2 लाइनें आपको सुना के जाता हूं कि अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात होगी कयामत के रोज। अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात होगी कयामत के रोज। क्यों? क्योंकि उससे पहले बात हो सके ऐसा मुमकिन नहीं।